गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर्स हैं। फॉन्ड ऑफ, हैव इंटरेस्ट इन, यूज्ड टू, इन द हैबिट ऑफ। चारों का मतलब होता है किसी चीज की आपको आदत है या किसी चीज के आप शौकीन हैं। ठीक है, ठीक है। सेंटेंसेस किस टाइप के होंगे जो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग फॉन्ड ऑफ, हैव इंटरेस्ट इन, यूज्ड टू एंड इन द फॉन्ड ऑफ। जैसे कि इन द हैबिट ऑफ, मुझे संगीत सुनने का शौक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे संगीत सुनने की आदत है। तो इसी सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। ये है वो 4 तरीके। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, आई हैव इंटरेस्ट इन लिसनिंग म्यूजिक, आई एम यूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक, आई एम इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसके रूल्स और कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं, वन बाय वन करेंगे। इन द हैबिट ऑफ, मैंने पहले ही बताया किसी चीज की आदत होना, किसी चीज के आपको शौकीन होना, किसी चीज की आपको बिल्कुल बोलते हैं ना कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, तो ये वो होता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा अगर प्रेजेंट की बात है, वाज वर आएगा अगर पास्ट की बात है। इस आपको पता ही है कि ही, शी, इसके साथ आपको इज लगाना है, कोई नाम है उसके साथ आई के साथ एम, और यू, वी, दे, इनके साथ आपको आर लगाना है। तो क्या ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और पास में ही हम यहाँ पर वाज को पुट करेंगे, किसके साथ, आई, ही, शी के साथ। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे इन द हैबिट ऑफ को यूज, और उसके बाद अगर वर्ब है तो उसको आईएनजी के साथ लगाएंगे, और अगर कोई नाउन है, अगर वो कोई चीज है तो उसके साथ उसको आप एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद आएंगे सेंटेंस के अदर वर्ड। जैसे कि मुझे अजनबियों को अपने अपार्टमेंट में आने देने की आदत नहीं है। सबसे पहले आने देना मतलब कि कोई चीज है वो किसी की जो परमिशन पर डिपेंड होती है, तो उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, लेट की फुल वीडियो बना रखी है मैंने, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए, आई सब्जेक्ट, एम आदत नहीं है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, इसके बाद देखो वर्ब है, लेट को यहाँ पर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो लेटिंग हो जाएगा। स्ट्रेंजर मतलब कि अजनबी, इनटू माय अपार्टमेंट, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लेटिंग स्ट्रेंजर्स इनटू माय अपार्टमेंट। क्या आपको जल्दी उठने की आदत है, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली। तुम्हें बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लॉट या वेरी मच। ठीक है, तुम्हें बातों को घुमाने की आदत है, तो यू आर इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द वर्ड्स। तुम्हें बातों को गंभीरता से लेने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग थिंग्स सीरियसली। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री ओवर ट्राइवल थिंग्स। ठीक है, ट्राइवल थिंग्स मतलब कि छोटी छोटी बातें। अब जैसे कि मुझे संगीत ज्यादा ऊंचा सुनने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, यहाँ पर आप लिखेंगे लाउडली। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूज टू। यूज टू का मतलब ही, अब यूज को आप सोचोगे किसी चीज को प्रयोग करना, यूज का मतलब किसी चीज को प्रयोग करना। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर अभी हम इसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस अलग हो जाता है, किसी चीज की आदत हो जाना, किसी चीज के आदी हो जाना। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट, पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, फ्यूचर में विल बी आएगा, और अगर आदत हो गई है तो हैज बीन, हैव बीन, आदत हो गई थी तो हैड बीन। यहाँ पर देखिए इज एम आर आदत है, वाज वर आदत थी, विल बी आदत हो जाएगी, हैज बीन, हैव बीन आदत हो गई है या हो चुकी है, और हैड बीन आदत हो चुकी थी या हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना है यूज टू और वर्ब के साथ आईएनजी, देन कोई अदर वर्ड है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाने का आदी हूँ, या मुझे सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाने की आदत है। तो आई एम
यूज्ड टू ड्राइव, आई एम यूज्ड टू ड्राइव, ड्राइविंग। इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे लगाइए, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। तो आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। मैं भारतीय मौसम का आदी हूँ या मुझे भारतीय मौसम की आदत थी। तो आई वॉज यूज्ड टू इंडियन वेदर, मुझे वहां की आदत नहीं थी, तो आई वॉज नॉट यूज्ड टू देयर। सिंपल इतना, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आपको ऐसे के ऐसे ही लिख देना है, इसमें आपको एनजी नहीं लगाना है। मुझे इस देश में रहने की आदत हो गई है, यानी कि हो चुकी है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन यूज्ड टू लिविंग इन दिस कंट्री। वह सुबह 6 बजे उठने की आदत थी, उसे सुबह 6 बजे उठने की आदत थी, तो शी वॉज यूज्ड टू गेटिंग अप। गेट अप का मतलब होता है सुबह उठना, तो गेटिंग अप हो जाएगा एट 6 AM। शिक्षक को कक्षा के दौरान इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने की आदत नहीं थी। तो टीचर was not used to answering so many questions during the class। क्या आपकी मित्र को अपने कार्यालय के बगल में निर्माण स्थल के शोर की आदत है, यानी कि जो उसका ऑफिस है उसके बराबर में जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें जो शोर होता है उसकी आदत है। तो is your friend used to noise from construction site next to her office। next to her का मतलब है किसी चीज के बगल में, यहाँ पर next to का मतलब आगे नहीं है, इसका मतलब है बगल में, पास में, निकट। अगले साल इस समय तक मुझे ब्राजील में रहने की आदत हो जाएगी। तो by the next year I will be used to living in Brazil। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दोनों को कंबाइन किया हुआ है, फॉन्ड ऑफ या फिर हैव इंटरेस्ट या फिर हैव नो इंटरेस्ट। हैव नो इंटरेस्ट का मतलब जहां पर आप हैव के साथ नो लगा देंगे तो इसका मतलब आपको आदत नहीं है, आदत नहीं है, रुचि नहीं है, ठीक है। उसे मीठी चीजें खानी पसंद है, तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पर देखिए रूल, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आएगा, वाज वर आएगा, विल भी आएगा। अगर परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैज हैव बीन आएगा, फॉन्ड ऑफ आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी लग जाएगी फॉन्ड ऑफ के साथ, ठीक है। और हैव नो इंटरेस्ट में कैसे लगाएंगे, देखिए इसको साथ साथ बनाते हैं। उसे मीठी चीजें खानी बहुत पसंद है, तो शी इज वेरी, बहुत, वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट थिंग्स। वर्ब तो है नहीं जो आईएनजी लगाएंगे, तो मीठी चीजें मतलब स्वीट थिंग्स। अब इसी को इंटरेस्ट से बनाते हैं, हैव इंटरेस्ट। तो आई हैव interest in sweet things, ठीक है। तो have interest in या फिर have no interest in, तो इसमें अभी आप वही चीज होती है, किसी चीज की आदत है या शौकीन है। मैं हमेशा से उसका बहुत शौकीन रहा हूँ, कोई पर्सन है उसका बहुत शौकीन रहे हो, तो I have always been। तो यहाँ पर रहा हूँ यानी कि हो गए हो, तो have के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो I have been very fond of you। उसे पेड़ के बीच घूमने का शौक है, तो he is fond of rambling। rambling का मतलब होता है जो पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है, rambling करना। तो he is fond of rambling among the trees। अब इसी को इंटरेस्ट से बना सकते हैं, तो I have interest in rambling among the trees। सिंपल है। जैसे कि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, तो हैव नो इंटरेस्ट से कैसे बनाएंगे, आई हैव नो, यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, आई हैव नो इंटरेस्ट इन टेकिंग टी। मुझे चाय पीने का कोई शौक नहीं है, टेकिंग लगा दो, हैविंग लगा दो, ठीक है। वह बच्चों की शौकीन लगती है, तो शी लगती है सीम्स फॉन्ड ऑफ द चिल्ड्रन। उन्हें खुद को, देखो यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस भी हो सकते हैं कि शौकीन लगती है, यानी कि, तो यहाँ पर लगती है आपको वर्ब पहले लगानी पड़ेगी।
तो यहाँ पर रीजन वर्ड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर पहले आपको वर्ब लगानी है, देन फाउंड ऑफ लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस भी है, उसने खुद को संगीत का शौकीन बताया, मतलब उसने बताया कि उसको बहुत ज्यादा शौकीन है। तो ही प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा शौकीन हो जाना। तो ही प्रोफेस्ड हिमसेल्फ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि प्रोफेस्ड का मतलब होता है उसने खुद को बताया, जाहिर किया सबके सामने। तो ही प्रोफेस्ड हिमसेल्फ फॉन्ड ऑफ, किस चीज का शौकीन, म्यूजिक का। पिछले कुछ वर्षों में हम एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेही हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें क्या हो गया, एक दूसरे से लगाव हो गया, एक दूसरे की क्या हो गई, हमें आदत हो गई, एक दूसरे से क्या हो गया, हम शौकीन हो गए। तो ओवर द इयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, वी हैव, यहाँ पर वी हैव ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, कैसे बड़े हुए, हमें बहुत ज्यादा आदत हो गई एक दूसरे की, फॉन्ड ऑफ किसकी, एक दूसरे की। मुझे उससे काफी लगाव हो गया, वही है आई हैव ग्रोन क्वाइट, बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी। तो आई हैव ग्रोन क्वाइट फॉन्ड ऑफ हर। मुझे संगीत सुनने का शौक नहीं है, तो आई हैव नॉट, या सॉरी, मुझे संगीत सुनने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर इस टाइप से बनाएंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, या फिर ऐसे बना सकते हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई हैव है ना, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो आप लगाते शी हैज, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।